दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए थे कि सर 2024 में हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें डीएलएड कोर्स करना चाहिए या बीएड कोर्स करना चाहिए। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं गाइस जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, तो वो ये सोच रहे हैं कि जब ग्रेजुएशन हमने कंप्लीट कर ही लिया है तो हमें बीएड कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अभी क्या हुआ है ना, 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें क्या हुआ है गाइस कि बीएड वाले जो है ना अब प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकते। मतलब आप सभी जानते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलती है ना प्राइमरी की ही निकलती है, 1st to 5th क्लास की। जैसे बिहार में अभी 70,000 वैकेंसी निकला था। तो ऐसे में गाइस जो स्टूडेंट बीएड करना चाहते हैं तो वो सोचकर, मतलब वो उन्होंने ऑलरेडी ये सोच लिया था कि हम 2024 में बीएड कोर्स ही करेंगे। लेकिन दोस्तों अब जो है ना, अब जो है वो चाह रहे हैं कि अब डीएलएड करना, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइमरी में वैकेंसी ज़्यादा आती है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है बीएड वाले को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। तो ऐसे में गाइस इसको लेकर कन्फ्यूजन है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो चुका है, तो इसको लेकर भी कन्फ्यूजन है कि कौन सा वैलिड होगा, किसकी मान्यता ज़्यादा होगी इन फ्यूचर। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज होंगे। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो गाइस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो 2020 में ही लागू कर दिया गया था भारत में, लेकिन हर स्टेट्स में लागू नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में गाइस अब कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं, मतलब ऐसी खबरें फैलाई जा रही है कि डीएलएड कोर्स बंद कर दिया जाएगा, आगे जो है 4 वर्ष का जो है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, देखो अभी जो है ये सब नहीं हो रहा है, इतना जल्दी जो है एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस नहीं होंगे, टाइम लगेगा। आपको पता ही है सरकारी काम में टाइम लगता ही है, ठीक ना। तो ऐसे में गाइस जब तक डीएलएड कोर्स हो रहा है आप लोग कर लो, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जा रहा है और इसकी मान्यता जो है ना लाइफ टाइम तक होगा, क्योंकि ये कोर्स आपने तब किया है जब गवर्नमेंट करवा रही थी। तो आपको तो लाइफ टाइम तक कोई भी वैकेंसी निकलती है प्राइमरी टीचर बनने के लिए, तो प्राइमरी क्लासेस के लिए जो आपने टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रखा है, जिसे हम डीएलएड, जेबीटी और बीटीसी के नाम से जानते हैं, ये जो आपने कर रखा है, तो ये आपका जो है लाइफ टाइम तक वैलिड होगा। और कहीं भी किसी भी स्टेट्स में जो है अगर प्राइमरी टीचर का वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे लाइफ टाइम तक। ये नहीं है कि अगर बंद कर दिया जाएगा तो डीएलएड जिन्होंने कर रखा है ऑलरेडी वो अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं लाइफ टाइम तक। क्योंकि गाइस आपने जो है इस कोर्स को तब किया है जब गवर्नमेंट करवा रही थी, आपने बंद होने के बाद तो नहीं किया है। बंद होने के बाद जब कोर्स ही नहीं होगा तो आप करेंगे कैसे? तो बात आप समझिए, अभी हो रहा है गाइस तो आप कर लो क्लास 12 के बाद ही, क्योंकि फिर आगे जो है आपको मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है 4 वर्ष का कोई डीएलएड इंटीग्रेटेड आ जाए या बीएड आ जाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसा कोर्स बच्चों को प्रोवाइड करे जिसमें कम टाइम लगे और जल्दी हो जाए। वो चाहता है कि कम से कम कोर्स को जो है ना 3 से 4 साल का कर दिया जाए, ताकि बच्चे इसी में लगे रहे। और ज़्यादा वैकेंसी तो आती नहीं है, मतलब हर वैकेंसी तो टाइम लगता आने में, 1 साल 2 साल 3 साल, तो ऐसे में बच्चे उसी में फंसे रहें। बात आप समझिए। तो अभी डीएलएड कर लीजिए, 2024 में जो है हर स्टेट्स में होंगे। और सभी स्टूडेंट जो है ये मन बना लिया है कि अब हम डीएलएड ही करेंगे, क्योंकि प्राइमरी की वैकेंसी जो है सबसे ज़्यादा आती है और बीएड वाले एलिजिबल होंगे नहीं। तो जो 2024 में बीएड करने के बारे में सोच रहे थे वो भी अब डीएलएड करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट तो गाइस ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बीएड कर लिया था, उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि प्राइमरी में तो एलिजिबल है ही, लग नहीं रहा था, क्योंकि प्राइमरी में था ही 2023 से पहले, आज से 30 दिन पहले। लेकिन फैसला आने के बाद उनकी क्या गलती है? तो बहुत सारे स्टूडेंट गाइस जो बीएड कर चुके हैं वो सोच रहे हैं डीएलएड करने के फिर से, क्योंकि अपर प्राइमरी की वैकेंसी बहुत ही कम आती है। तो आप बात समझ गए होंगे, और कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम है ना, जिन्होंने डीएलएड कर लिया है या डीएलएड आप कर रहे हैं उसी सेशन में, तो आप गाइस सीटेट का पेपर 1 जो है आप क्लियर कर सकते हैं। और जब आप सीटेट पेपर 1 क्लियर कर लेंगे तो किसी भी स्टेट्स में अगर वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कम से कम जो है ना आपका जो है सीटेट पास होना चाहिए पेपर 1। सो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्राइमरी के लिए।